Assalamu alaikum, dear students. I am Ijaz Ara. Today, in this lecture, I am going to deliver a special lecture for class 10th regarding resources. तो हम सबसे पहले हम समझते हैं कि resources क्या होते हैं. तो everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, यानी कि हर कोई चीज जो भी हमारे एनवायरमेंट में है, जो भी हमारे सराउंडिंग में है, जिससे हमारी डेली नीड सेटिस्फाई होती है, which can be used to satisfy our daily and which can be used to satisfy our basic and fundamental needs, at the time we call that is resource. तो हर कोई चीज जिससे हमारी नीड सेटिस्फाई हो जाएंगे तो हम इस चीज को रिसोर्स कह सकते हैं. तो शर्त तीन शराइत यहाँ पे है, हम किस चीज को रिसोर्स कह सकते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू हियर इज, वो चीज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी कि इस चीज पे टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कहावत है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए. या दूसरा हमने यहाँ पे लिखा इकोनॉमिकली फिजिबल. हमें इस रिसोर्स को जनरेट करने के लिए, जब हम किसी रिसोर्स को जमीन से या पहाड़ से एक्सकैवेट करेंगे, तो इस रिसोर्स का हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा होना चाहिए. अगर हम 1 लाख लगाएंगे एक रिसोर्स को निकालने के लिए, फिर इस चीज का कीमत ओनली 10,000 रुपीज होगा, तो हमारा लॉस है. तो दैट इज नॉट ए रिसोर्स, बट रिसोर्स से हमारा इकोनॉमिक फिजिबल होना चाहिए. तो थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू हियर इन दिस लेक्चर इज कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि हर किसी चीज, यानी कि ह्यूमन बींग्स को इस चीज से नुकसान नहीं होना चाहिए. तो ऐसा रिसोर्स होना चाहिए जो फेवर होगा ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए, जो फेवर होगा ह्यूमन बींग्स के लिए, जो बेनिफिशियल होगा फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन. तो यहाँ पे और समझे, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए वो चीज, और इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए वो चीज जिसको हम रिसोर्स कहते हैं, और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी वो चीज होना चाहिए. तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक जरा फिगर की तरफ देखिए, फिगर क्या बता रही है. देखो ट्रायंगल की तरफ आप देखिए, यहाँ हमने नेचर को लिया है, तो इस साइड लेफ्ट साइड पे हमने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है, तो राइट साइड हमने यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस का लिया है, तो बीच में हमने यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स लिया है. यानी कि इंसान टेक्नोलॉजी को यूज करके रिसोर्सेज एक्सकैवेट करते हैं, तो रिसोर्सेज को एक्सकैवेट करने के बाद इन रिसोर्सेज को इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, यानी कि थ्रू इकोनॉमिक्स, यानी कि थ्रू फाइनेंशियल. व्हेन वी एक्सकैवेट रिसोर्सेज फ्रॉम नेचर, व्हेन वी एक्सकैवेट डिफरेंट रिसोर्सेज फ्रॉम अर्थ एनीवेयर, दैट can be used to build institutions through economics. तो here is ये पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो इस इमेज का है, तो ये हमें ये बता रही है कि ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड डेवलप इंस्टीट्यूशन. जो मैंने अभी तक आपको बोला कि ह्यूमन बीइंग जो है ये डायरेक्ट इंटरैक्ट करते हैं किसके साथ, नेचर के साथ, थ्रू टेक्नोलॉजी एंड डेवलप इंस्टीट्यूशंस. अगली लाइन आप समझिए. सो एक टेक्नोलॉजी, दूसरा नेचर, एंड थर्ड वन इज इंस्टीट्यूशंस आर इंटरडिपेंडेंट, यानी कि नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि ये एक दूसरे पे डिपेंड है. तो फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने यहाँ पे फिगर कंप्लीट बनाई है.